जज्बा बे इख्तियार शौक देखा चाहिए कि सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वतन अजीज में जो साहिब हशमत व जलाल है या जिसके पास ज्यादा मर्तबा है, दौलत है, ताकत है, वो जो मर्जी करता रहे, अपनी औकात से बढ़ बढ़ के अपने सीने से बाहर निकल निकल के बयान देता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। मगर कोई आप और मुझ जैसा गरीब मस्कीन अगर किसी भी पाकिस्तान के इदारे, खासतौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो फौरन धर लिया जाएगा। आज आपके सामने कोई तज्जिया, कोई थ्योरी पेश नहीं की जाएगी। चंद सवालात आपके और पाकिस्तान के इंसाफ कायम करने वाले इदारों के लिए सिर्फ हम छोड़े जाएंगे, जिनके जवाबात आपने और इन इदारों ने तलाश करने हैं। तो पहला सवाल यह है कि आप या मैं किसी भी हाई कोर्ट, पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इंसाफ कायम करने वाले किसी भी इदारे के खिलाफ कोई भी अगर बात करते हैं तो फौरन हम काबिल ताजीर हो जाते हैं, काबिल गर्दन जनद हो जाते हैं और वो इदारे हमें बुला लेते हैं। और ये जिस तरह मैंने कोर्ट्स की मिसालें दी तो इस एक तवील फहरिस्त मौजूद है कि तौहीन अदालत के ज़मन में कितने कितने लोग कब कब पेश होते रहे जब से पाकिस्तान बना है। अभी जैसे कि फिरदौस आशिक अमान, तलाल चौधरी साहब और कई लोग मौजूद हैं। और अगर ये इंसाफ के इदारे चाहें तो ये खुद से खुद शराब की 2 बोतलों पर भी सुमोटो नोटिस ले लेते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं आप लोगों को अभी इस वक्त ये कहूं कि अगर आपने मेरा ये प्रोग्राम ठीक से ना देखा, इसकी व्यूअरशिप ज्यादा ना बढ़ाई, तो मैं पाकिस्तान की सालमियत की दुआ नहीं करूंगा। या कि कोई शख्स ऐसा जो ये कहे कि अगर पाकिस्तान में मैं अगर किसी हादसा में खुदा न खास्ता कोई भी शख्स ये कहे कि खुदा न खास्ता मैं किसी हादसे में अगर फौत हो जाता हूं तो पाकिस्तान की सालमियत की दुआ मैं नहीं करूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई इंसान पाकिस्तान में रहने वाला या कोई बंदा ये कहे कि अगर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में मैं बैठा हूं, अगर मुझे फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलता या अगर मिल जाता है उसके बाद नौकरी मुझे नहीं मिलती, किसी सिफारिशी को मिल जाती है, तो मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूंगा। क्या ऐसा कहना हक बजानिब होगा? और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है जावेद लतीफ साहब, उन्होंने बड़ी ही कसीफ बात की है कि उन्होंने कहा है कि अगर मरियम सफदर साहबा को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो पाकिस्तान की सलामती का नारा नहीं लगाएंगे तो इसका दूसरा फिर जवाब तो यही है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का नारा लगाएंगे। ये कैसी ब्लैकमेलिंग है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक रोज कबल कहा था कि सेनेट इलेक्शन के ज़िमन में जो बकर मंडियां लगी हैं उसके बाबत पाकिस्तान के इंसाफ कायम करने वाले इदारों में भी कोई नोटिस नहीं लिया। तो अभी ये सवाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी है कि उन्हें सेनेट में बकर मंडियों की वोट बिकने की, खरीदो फरोख्त की फिक्र है, तो पाकिस्तान की फिक्र क्यों नहीं है? और इंसाफ कायम करने वाले इदारों से भी ये सवाल है कि क्या ये तमाम इदारे या हमारी तमाम कोर्ट्स हैं जो वो पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए बनाए गए हैं या पाकिस्तान इंसाफ कायम करने वाले इदारों की सालमियत का बरकरार रखने के लिए बनाया गया है? ये सवाल का जवाब ये इदारे ही दें और आप खुद भी सोचें। और अगर ये इदारे पाकिस्तान को कायम और दायम उसकी सलामती को रखने के लिए बनाए गए हैं, ना कि पाकिस्तान इन इदारों की सालमियत को कायम और दायम रखने के लिए बनाया गया है, तो फिर ऐसे बयान पे जरूर एक अज खुद नोटिस होना चाहिए। और ये सिर्फ कोर्ट ही की बात नहीं, तमाम लॉ एनफोर्समेंट के इदारे भी और तमाम इंसाफ करने वाले इदारे भी, उनको इसकी बाबत एक नोटिस जरूर लेना चाहिए।